हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और मैं रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पे जमालपुर वर्कशॉप में अभी पोस्टेड हूँ। तो आप देख रहे हैं रेलवे जर्नी विद कुणाल। तो आज का टॉपिक है आपका जो कट ऑफ से रिलेटेड हो गया, किस जोन में कितना कट ऑफ किया था वो हो गया, आपका किस जोन में कितना वैकेंसी पिछले साल था और इस साल कितना वैकेंसी है, सारा कंपैरिजन मैं करके और कहाँ सेफ जोन है कहाँ डेंजर जोन है वो मैं कैलकुलेट करके आपको इस वीडियो में बताया हूँ कि मेरे हिसाब से, आप अपना हिसाब से भी देख लीजिएगा एक बार, लेकिन मेरे हिसाब से कहाँ पे थोड़ा कम कट ऑफ इस बार जाने का चांसेस है। बट एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले के मुताबिक इस बार 3-4 हज़ार वैकेंसी जो है वो कम आया है। तो उस हिसाब से तो कट ऑफ तो थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा हाई जाएगा पिछली बार से सब जोन का। तो उस हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा और मैं अपने से सजेशन दे दूंगा कि आपका कौन सा जो 5 या 6 जो भी है सेफ जोन रहेंगे और कौन सा आपका डेंजर जोन रहेगा। अपना प्यार बना के रखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं आज के मेन टॉपिक पे। तो मेन टॉपिक हमारा जो मैंने पहले ही बता दिया है कि आपका कट ऑफ और प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन और सेफ जोन डेंजर जोन के रिलेटेड रहेगा। तो होप आपको अभी ऑडियो अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मैंने माइक ले लिया है, देख सकते हैं आप वीडियो में दिख रहा होगा। तो मैंने माइक ले लिया है तो होप आपको साउंड क्वालिटी अच्छा मिल रहा होगा और वीडियो क्वालिटी तो मैं कैमरा है नहीं, फ़ोन से ही करना पड़ेगा। तो ये 1080p पे चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा वीडियो क्वालिटी में। तो और साउंड क्वालिटी आपका इम्प्रूव हो ही गया है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको स्लाइड पे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है वैकेंसी कंपैरिजन ऑफ जो 2018 में वैकेंसी आई थी और 2024 में। तो जोन वाइज मैंने डिवाइड कर दिया है और वहाँ के जो कट ऑफ है ब्रांच वाइज वो भी मैंने डिवाइड कर दिया है, जिसको लो है और हाई दोनों मैंने डिवाइड कर दिया है। बट मैंने पोस्ट वाइज नहीं बताया है, जहाँ जिस पोस्ट पे हाई है वो मैंने एक तरफ रखा है। मान लीजिए कि सिविल का 2018 में 1 to 13 नंबर तक पोस्ट था, तो जिसमें 1 to 13 में हाई कट ऑफ गया है तो वो हाई कट ऑफ मैंने लिया और जो लो कट ऑफ गया था वो लो कट ऑफ गया था। वैसे ही मैकेनिकल में आपका 14 से लेके 41 तक था कैटेगरी में सीट्स जो पोस्ट थे। तो उसमें से जो हाई पे है वो मैंने लिया है। जैसे डिजाइन का हाई हो गया तो हाई उठा लिया मैं वहां से, और जो जिसका ट्रैक मशीन मान लीजिए कि लो था तो मैंने ट्रैक मशीन का उठा लिया। तो वैसे ही सिमिलर वे में मैंने इलेक्ट्रिकल का कर लिया और एसएनटी का भी कर लिया। और जो डीएमएस का तो एज यूजुअल हर एक जोन में एक ही पोस्ट है तो हर एक जोन का वो सेम है। और वैसे ही सीएमटी का हो गया। तो इसमें मैंने और भी बताया जो सेफ जोन कहाँ कहाँ पे से आप भर सकते हैं, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया है। यहाँ पे 5 लिखा है मैंने, बट आगे 6-7 मैंने बताया सेफ जोन कहाँ से रहेगा और डेंजर जोन कहाँ से कहाँ है। तो इस बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला है आपका आरआरबी अहमदाबाद। तो आरआरबी अहमदाबाद में आपका 2018 में 399 वैकेंसी था और 2024 में जो वैकेंसी है वो 382 है। तो आपका थोड़ा सा कम है। तो मेनली मान सकते हैं कि इतना ही आपका कट ऑफ रहेगा, सिमिलर ही रहेगा। तो जैसे सिविल का 62 है हाई, लो है 44, मैकेनिकल का 69, लो 64, और जो इलेक्ट्रिकल का हाई पोस्ट के लिए 70 गया है, लो पोस्ट के लिए 63, एसएनटी का 70 गया था और लो पोस्ट के लिए 62 गया था, और डीएमएस का 76 गया है। और सीएमटी का यहाँ पोस्ट नहीं था इसलिए कट ऑफ भी नहीं आया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका आरआरबी अजमेर। तो यहाँ पे जो 18 में वैकेंसी थी 825 थी और 24 में वैकेंसी जो है वो 529 है। तो यहाँ का सिविल का जो हाई कट ऑफ 78 गया था। ये अजमेर एक डेंजर जोन में ही आता है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा जो अजमेर भर रहे हैं तो उनको जो CBT 1 मार्क्स है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो लो कट ऑफ यहाँ पे 63 गया था सिविल के लिए, और मैकेनिकल के लिए 81 गया था हाई कट ऑफ, और लो कट ऑफ 73, इलेक्ट्रिकल के लिए 84 और लो कट ऑफ 74, एसएनटी के लिए 83 एंड लो कट ऑफ जो है लोअर पोस्ट के लिए मतलब जो कट ऑफ गया था वो 77 गया था, और डीएमएस के लिए यहाँ 84 गया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर डीएमएस प्रेफरेंस दे रहे हैं तो आप कहाँ से दें। जहाँ इस बार वैकेंसी जो है वो मुंबई में शायद ज़्यादा है, सेकंड कोलकाता में है। तो उस हिसाब से अगर जिसको प्रेफरेंस अगर डीएमएस ऊपर रखना है, उसका जॉब प्रोफाइल थोड़ा अच्छा होता है, तो वो अपना मुंबई या फिर कोलकाता सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डीएमएस के जहाँ पे पोस्ट ज़्यादा है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट आरआरबी पे। तो नेक्स्ट आरआरबी है आपका आरआरबी इलाहाबाद। ये चेंज होकर अभी प्रयागराज हो गया। 2018 में जो था वो वाला आरआरबी इलाहाबाद था। तो चलते हैं
तो यहाँ पे 2018 में जो है वैकेंसी थी वो 1446 थी और यह 2024 में 404 है। तो सिविल का यहाँ पे 75 गया था हाई और लो गया था 62, मैकेनिकल का 86 और लो 70। देखिए मैकेनिकल का कितना हाई गया था इलाहाबाद में, जबकि 1446 सीट था और यहाँ पे अभी इस बार 404 सीट है। तो आप उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना क्यों जाता है यहाँ पे इतना कट ऑफ, क्योंकि जो यूपी बिहार वाले हैं वो चाहते हैं कि वहीं पे रहें, अपने स्टेट में ही रहें, इसलिए इतना ज़्यादा कट ऑफ जाता है और वैकेंसी भी ज़्यादा था तो कट ऑफ भी ज़्यादा गया था। तो इलेक्ट्रिकल का चलते हैं 79 हो गया हाई कट ऑफ, लो कट ऑफ 69 और एसएनटी का 82 और 74 लो कट ऑफ। डीएमएस का यहाँ भी देखिए 85 गया था और सीएमटी का 71। तो उस हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा कि जो 2018 में था वो 1446 था और आज जो 2024 में 404 है। तो एक बार देख के अपना जोन सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आरआरबी बेंगलुरु। बेंगलुरु में 2018 में 708 वैकेंसी थी और 24 में 397 वैकेंसी है। तो सिविल के लिए यहाँ 73 कट ऑफ गया था, लो कट ऑफ जो 48 गया था, मैकेनिकल के लिए 79 और लो कट ऑफ जो है 61, इलेक्ट्रिकल के लिए 72 और लो कट ऑफ जो 62 है, एसएनटी के लिए 70 एंड लो कट ऑफ 64 है। डीएमएस का 73 यहाँ थोड़ा कम गया था, सीएमटी का 59 गया है। तो ये जो 73 है, मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा वैकेंसी, इसलिए थोड़ा कम गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट आरआरबी पे। तो नेक्स्ट आरआरबी भोपाल है। तो भोपाल में जो वैकेंसी थी 2018 में 383 थी, इस बार 485 वैकेंसी है। तो चलते हैं देखते हैं इसमें कट ऑफ क्या गया था। तो सिविल का 70 गया था हाई कट ऑफ और लो कट ऑफ 55, मैकेनिकल का 75 और लो कट ऑफ 65, इलेक्ट्रिकल का 76 एंड लो कट ऑफ 65, एसएनटी का 73 एंड लो कट ऑफ 72, डीएमएस का 79 एंड सीएमटी का 68 गया था। तो अब आरआरबी भोपाल भी चूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आरआरबी कोलकाता। तो आरआरबी कोलकाता में 2018 में 1519 वैकेंसी था और अभी देखिए कि 2024 में सिर्फ 660 वैकेंसी है। तो देख लीजिएगा 50% से भी कम दिया है वैकेंसी आरआरबी कोलकाता ने। तो उस टाइम जब हाई कट ऑफ गया था, मतलब हाई सीट दिया था, तो कट ऑफ देख लीजिए कितना गया था। सिविल में 675 गया था हाई, लो जो है वो 55। ये मैं जनरल का बता रहा हूँ, बाकी अपना ओबीसी एससी एसटी उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ओबीसी में 1-2 नंबर 4 नंबर का डिफरेंस होता है और एससी एसटी का तो अलग ही होता है। तो वो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। मैकेनिकल 81 गया था कट ऑफ हाई कट ऑफ और जो लो कट ऑफ गया था वो 69 गया था। इलेक्ट्रिकल के लिए 75 गया था और लो कट ऑफ 69 गया था। एसएनटी के लिए 74 हाई कट ऑफ गया था और लो 72 और डीएमएस के लिए 78 था और सीएमटी के लिए 81। तो चलते हैं नेक्स्ट आरआरबी पे। नेक्स्ट आरआरबी मालदा है। तो देखिए 2018 में मालदा ने 248 वैकेंसी निकाला था और 2024 में मालदा में 163 ही वैकेंसी निकला है। तो 2248 के हिसाब से सिविल का कट ऑफ जो था वो 67 था, लो कट ऑफ 43 था, मैकेनिकल के लिए 74 हाई कट ऑफ था और लो 67 था और इलेक्ट्रिकल के लिए 74 और लो कट ऑफ 65। एसएनटी डीएमएस एंड सीएमटी यहाँ पे वैकेंसी नहीं था, शायद इस बार भी नहीं है। यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा भरने से पहले। तो चलते हैं नेक्स्ट आरआरबी पे। आरआरबी मुंबई हो गया आपका। 2018 में 1544 वैकेंसी था, 2024 में आपका 1377 वैकेंसी है। तो ठीक ठाक वैकेंसी है यहाँ पे आरआरबी मुंबई में और यहाँ पे थोड़ा सा सेफ भी रहेगा डालना। तो आगे मैं बात करूंगा सेफ जोन डेंजर जोन का, तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। तो सिविल का यहाँ पे 62 लो हाई कट ऑफ गया था और लो कट ऑफ 51 गया था। मैकेनिकल का 76 गया था और लो कट ऑफ 65 गया था। इलेक्ट्रिकल का 67 हाई कट ऑफ और 64 लो कट ऑफ। एसएनटी का 71 हाई कट ऑफ और लो कट ऑफ आपका 68। डीएमएस का 76 है आपका कट ऑफ और सीएमटी का 65 था। तो उस हिसाब से आप वैकेंसी देख लीजिएगा। पिछली बार डीएमएस का कम था वैकेंसी, यहाँ पे इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसी है। तो उस हिसाब से आप भर सकते हैं, मुंबई जोन को चूज कर सकते हैं अगर डीएमएस आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है तो। चलते हैं नेक्स्ट आरआरबी पे। तो नेक्स्ट आरआरबी है आपका आरआरबी मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में 2018 में वैकेंसी 144 था, 2024 में देखिए ओनली 11 है, ओनली 11। तो आप उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के ही पोस्ट हैं 11 में से। तो पिछले बार 144 जब सीट था तो उसका कट ऑफ गया था 65, लो कट ऑफ 63 और इलेक्ट्रिकल का 69 हाई कट ऑफ और 64 लो कट ऑफ। तो जिसमें गट्स है वही भर सकता है भाई मुजफ्फरपुर, क्योंकि 11 सीट्स है यहाँ पे। बहुत कम वैसे तो माने तो बहुत कम ही लोग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे मुजफ्फरपुर को, लेकिन जो जिसमें गट्स है, अगर एक गैम्बल जो होता है वो खेलना चाहते हैं तो यहाँ से भर सकते हैं भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट
आरआरबी पे। नेक्स्ट आरआरबी है आपका आरआरबी पटना। तो 2018 में 299 पोस्ट निकला था यहाँ पे, और 2024 में 247। तो ऑलमोस्ट 50 सीट्स कम है, 54 के आसपास। तो चलते हैं देखते हैं 299 में क्या कट ऑफ था। सिविल का 60 था, हाई कट ऑफ, लो कट ऑफ 43 था, मैकेनिकल का 74, लो कट ऑफ 62, इलेक्ट्रिकल का 80 और लो कट ऑफ 65। एसएनटी का यहाँ पे शायद सीट नहीं था इसलिए कट ऑफ नहीं है। डीएमएस का 78 से था और सीएमटी का 79 था। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आरआरबी रांची। आरआरबी रांची में देखिए 2018 में 365 वैकेंसी था, 2024 में 167 वैकेंसी है। तो सिविल का देख लेते हैं डिपार्टमेंट का। 71 हाई कट ऑफ गया था और लो कट ऑफ 55, मैकेनिकल का 75 हाई कट ऑफ, लो कट ऑफ 67, इलेक्ट्रिकल का 75 और लो कट ऑफ जो है 67। तो इस बार जो रांची का है वो हाफ सीट से भी कम दिया है, तो उस हिसाब से आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट आरआरबी पे। नेक्स्ट आरआरबी है आरआरबी सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में पिछले साल जो 2018 में वैकेंसी निकली थी वो 789 के आसपास निकली थी, और 789 ही निकली थी, और 2024 में जो है वो 590 सीट निकली है। तो यहाँ पे सिविल का हाई कट ऑफ जो था वो 62 था, लो कट ऑफ 51 था, मैकेनिकल का 75 हाई कट ऑफ था, लो कट ऑफ 65, इलेक्ट्रिकल का 75 और जो लो कट ऑफ था वो 65 था, एसएनटी का 72 और जो लो कट ऑफ है उस एसएनटी का वो 70 है, डीएमएस का 75 है कट ऑफ और सीएमटी का 65 था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट आरआरबी पे। नेक्स्ट आरआरबी है आपका आरआरबी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में जो आपका वैकेंसी था पिछले साल वो 242 था, और इस बार 2024 में जो वैकेंसी है वो 175 है। तो डिपार्टमेंट वाइज देख लेते हैं कि कितना कट ऑफ गया था। तो इसका 56 गया था सिविल का हाई कट ऑफ, और लो कट ऑफ 49 गया था, मैकेनिकल का 70 गया था, तो लो कट ऑफ 66 गया था, इलेक्ट्रिकल का 69 और लो कट ऑफ 64, एसएनटी का 69 और लो कट ऑफ जो है वो 67, डीएमएस का जो है वो 72 और सीएमटी का कोई सीट नहीं था, इसलिए इसका कट ऑफ नहीं है। तो उस हिसाब से चूज कीजिएगा। भुवनेश्वर भी सही रहेगा एक तरफ से। तो आगे मैं डिस्कस करूंगा कि सेफ जोन और आपका डेंजर जोन क्या है। तो चलते हैं नेक्स्ट आरआरबी पे। तो नेक्स्ट आरआरबी बिलासपुर है। बिलासपुर में 2018 में जो वैकेंसी निकली थी वो 404 निकली थी, और 2024 में जो निकली है वो 472 निकली है, 472 सीट्स निकली है। तो इस हिसाब से डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ देख लेते हैं। तो सिविल का 60 है, लो कट ऑफ जो है वो 52 है, मैकेनिकल का हाई कट ऑफ जो है 82 है, लो कट ऑफ जो है 68 है, इलेक्ट्रिकल का 80 है, ए 65 लो कट ऑफ है, एसएनटी का 74 हाई कट ऑफ है, और जो लो कट ऑफ है वो 66 है, डीएमएस का 80 है, यहाँ देख लीजिए, और सीएमटी का कोई वैकेंसी नहीं होगा इसलिए कट ऑफ नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से देख लीजिएगा बिलासपुर आपका। तो चलते हैं नेक्स्ट आरआरबी। आरआरबी चंडीगढ़ है। आरआरबी चंडीगढ़ 2018 में 996 वैकेंसी था, और 2024 में जो है वो 356 है। तो देखिए कितना कम है, मतलब कि 3 गुना के आसपास, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है। तो उस हिसाब से 996 में कितना कट ऑफ था। तो सिविल का 65 था, हाई कट ऑफ, लो कट ऑफ 59 था, मैकेनिकल का 75, लो कट ऑफ 69, इलेक्ट्रिकल का 73 और लो कट ऑफ 68, एसएनटी का 78 था और लो कट ऑफ 75, डीएमएस 79 और सीएमटी 78 था। तो चलते हैं नेक्स्ट आरआरबी पे। नेक्स्ट आरआरबी जम्मू है। जम्मू श्रीनगर है। तो 2018 में 460 वैकेंसी थी, 2024 में आपका 251 वैकेंसी थी। तो ब्रांच वाइज देख लेते हैं। सिविल का 66 हाई कट ऑफ था, लो कट ऑफ 55, मैकेनिकल का 73, लो कट ऑफ 65, इलेक्ट्रिकल का 74 हाई कट ऑफ, 64 लो कट ऑफ, एसएनटी का 74 और लो कट ऑफ 68, आपका डीएमएस का 80 था और सीएमटी का 66 था। चलते हैं नेक्स्ट आरआरबी पे। नेक्स्ट आरआरबी है आरआरबी सिलीगुड़ी। तो यहाँ पे 2018 में 195 वैकेंसी था, और आरआरबी 24 में जो है वो मात्र 28 वैकेंसी है। तो उस हिसाब से आप सिलीगुड़ी को देख सकते हैं कि नहीं, वो आगे वीडियो में मैं बताऊंगा। तो सिविल में जो हाई कट ऑफ था 64 था, लो कट ऑफ 56 था, मैकेनिकल का 61 हाई कट ऑफ था, लो कट ऑफ 56 था, इलेक्ट्रिकल का 64 था हाई कट ऑफ और लो कट ऑफ 60 था, और एसएनटी, डीएमएस और सीएमटी का कोई सीट नहीं था। तो चलते हैं नेक्स्ट आरआरबी पे। तो आरआरबी नेक्स्ट है आपका तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पे 2018 में 137 सीट था और 2024 में 121 सीट है। तो चलते हैं डिपार्टमेंट वाइज देख लेते हैं। सिविल का 64 हाई कट ऑफ था, लो कट ऑफ 56, मैकेनिकल का 61 था और लो कट ऑफ 56, इलेक्ट्रिकल का 64 और लो कट ऑफ 60 है, एसएनटी, डीएमएस और सीएमटी का कोई सीट नहीं था। तो चलते हैं नेक्स्ट आरआरबी। आरआरबी गोरखपुर, ये मुझे नहीं मिला था तो मैंने जो हाई कट ऑफ वहाँ पे गया था वो मैं लिख देता हूँ। लो कट ऑफ देख लीजिएगा आप एक बार इंटरनेट पे सर्च करके। जो आरआरबी गोरखपुर से फॉर्म भरेंगे, मैं बस 2018 और 2024 का वैकेंसी बता देता हूँ। तो 2018 में 645 वैकेंसी था और 2024 में मात्र 259 वैकेंसी था। 645 में कट ऑफ जो गया था वो 73 कट ऑफ गया था। तो और
उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोरखपुर भी एक मतलब कि हाई कट ऑफ वाला जोन आरआरबी रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, जो नेक्स्ट है आपका सेफ जोन और डेंजर जोन। सेफ जोन और डेंजर जोन में सेफ जोन पहले चलते हैं। तो सेफ जोन मेरे हिसाब से आप अपना स्टडी करके, मेडिकल कैटेगरी देख के, और जो जिनका डीएमएस फर्स्ट प्रेफरेंस है वो सारा देख के ही सेफ जोन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं ये अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं रहता तो क्या सेलेक्ट करता। ठीक है, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट करें और पूरा मेडिकल कैटेगरी देख लें, आप किस में क्वालिफाई होते हैं तो उस हिसाब से देख लें, और आपका वर्क प्रोफाइल क्या सूट करता है, फील्ड जॉब सूट करता है या फिर ऑफिस जॉब सूट करता है, या सुपरवाइजरिंग करना है तो मान लीजिए कि आपको वर्कशॉप में पोस्टिंग मिलता है तो वहाँ पे जो यूनिट्स होते हैं, जो शॉप होते हैं उसमें काम कर सकते हैं। उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि स्टेशन पे आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा स्टडी करके ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ऐसे ही नहीं कीजिएगा मेरी तरह मैंने जैसे कर दिया था। ठीक है, तो ये मेरा जो सेफ जोन है, अहमदाबाद हो गया आपका, थोड़ा कम जाएगा कट ऑफ, भोपाल हो गया, मुंबई हो गया, बिलासपुर हो गया, चेन्नई हो गया, सिकंदराबाद हो गया। तो ये सारे मैं जो वैकेंसी के कंपैरिजन में बता रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा कम जाएगा एज कम्पेयर टू दूसरे। कोलकाता भी हो सकता है, बट कोलकाता थोड़ा बिहार के, यूपी के नज़दीक है और वैकेंसी भी वहाँ पे ज़्यादा है, तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने का चांसेस है। ठीक है, तो चलते हैं डेंजर जोन पे। डेंजर जोन क्या है मेरे हिसाब से डेंजर जोन है आपका प्रयागराज हो गया, जो इलाहाबाद बताया मैंने। इलाहाबाद में पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी, तभी भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था, तो यहाँ पे जो वैकेंसी को बहुत डिक्रीज कर दिया है, तो यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो प्रयागराज में जिनका घर वर है वो थोड़ा देख लीजिएगा, भरना है तो भर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो मेरे हिसाब से डेंजर जोन जो है वो फर्स्ट है प्रयागराज हो गया, सेकंड हो गया चंडीगढ़ हो गया, अजमेर हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, मालदा हो गया, मुजफ्फरपुर। सिलीगुड़ी, मालदा, मुजफ्फरपुर इसलिए हो गया कि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम आया है, तो फॉर्म वहाँ पे बहुत कम आएंगे, नो डाउट बहुत कम आएंगे। लेकिन अब मान लीजिए कि आप फॉर्म ज़्यादा आ गया, वहाँ पे फॉर्म गिर गया ज़्यादा, तो उस समय अगर सीबीटी 1 हुआ तो कट ऑफ हाई भी जा सकता है। तो एक मान लीजिए कि बहुत कम वैकेंसी है, सब लोग सोचेगा बहुत कम वैकेंसी है, कोई अप्लाई नहीं करेगा और सब वहीं पे डाल देंगे मोस्टली, तो कट ऑफ एकदम से बूम कर जाएगा। तो उसको अवॉइड कीजिए, और थोड़ा जिनका घर है वो डाल सकते हैं, अगर थोड़ा सा स्ट्रांग है सीबीटी 1, मतलब पकड़ है मैथ्स, साइंस और रीजनिंग और आपका जीएस जीके अवेयरनेस पे, जनरल अवेयरनेस पे, तो वो डाल सकते हैं। तो ये है चंडीगढ़, अजमेर और प्रयागराज जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है, तो एक बार आप देख के फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। तो अगला मेरा वीडियो है जो आएगा आपका ट्रांसफर पे, कि किस जोन में कहाँ पे अगर पोस्टिंग किसी और जोन से भर दिए हैं आप, तो वहां से यहाँ आने का तरीका क्या क्या है, किस बेसिस पे आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रांसफर को कवर करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो मैं ट्राई करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेलवे के बारे में जानकारी दे सकूँ, कि किसी को दिक्कत ना हो पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने में, या फिर आपके घर जाने में, या पोस्ट ट्रांसफ़र के रिलेटेड। वो ट्रांसफ़र के रिलेटेड मैं वीडियो डालूंगा अगला, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। अगर किसी का उसके अलावा भी अगर दिक्कत है तो मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर मेरा अभी 3400-3500 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं 3400-3500 लोग। जिस दिन आप लोग 4000 हो जाएंगे मेरे चैनल्स पे, तो उसी दिन मैं लाइव आऊँगा और आपसे 1 to 1 आपका कोई भी डाउट होगा तो मैं वो क्लियर करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 4000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट करेंगे। मैं एज ए फैमिली आपको ट्रीट करता हूँ, आपके कितने भी डाउट होते हैं वो सारा क्लियर करता हूँ। तो होप सो जल्दी ही आप लोग 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देंगे, और 4000 जिस दिन होगा मैं लाइव आके आपसे इंटरेक्शन करूँगा और जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर करूँगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।